ब्रह्मचर्य से ऑरा कब बनता है? पहले 40 दिन में शरीर शुद्ध होता है, ऊर्जा संचित होती है। 90 दिन बाद चेहरे पर तेज दिखने लगता है। 6 महीने बाद लोग बिना बोले आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। परंतु ऑरा सिर्फ ब्रह्मचर्य से नहीं, चरित्र की शुद्धता से बनता है। बाहर और भीतर दोनों शुद्ध हों तब ऑरा असली होता है। ब्रह्मचर्य से लड़कियां खुद अट्रैक्ट होती हैं क्या? सच कहूं, हाँ होती हैं, परंतु कारण समझो। ब्रह्मचर्य से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नजर में तेज आता है, तुम डेस्परेटली नहीं भागते, यही चीज अट्रैक्ट करती है। परंतु अगर यही सोचकर ब्रह्मचर्य कर रहे हो, तुम चूक गए। असली शक्ति वो है जहाँ लड़कियां मायने ही न रख। ब्रह्मचर्य में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? तुम्हारा अपना मन, कोई और नहीं। मन कहता है बस एक बार, फिर कभी नहीं। मन कहता है सब करते हैं, तू अकेला क्यों तड़प रहा है? मन कहता है कल से पक्का, आज तो छोड़ दे। बाहर का दुश्मन हरा सकते हो, भीतर वाला मारता है रो। ब्रह्मचर्य 1 साल पूरा करने के बाद क्या होता है? तुम वो इंसान नहीं रहते जो आईने में देखता था। चेहरे पर तेज, आंखों में आग, आवाज में अथॉरिटी, सब बदल जाता है। लोग पूछेंगे तुझे हुआ क्या है? कुछ अलग लग रहा है। 1 साल खुद को जीता, अब कोई तुझे हरा नहीं सकता। यह सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, यह पुनर्जन्म है। ब्रह्मचर्य में हनुमान चालीसा का पाठ क्यों जरूरी है? हनुमान जी ब्रह्मचर्य के आदर्श हैं। चालीसा से मन में वैराग्य जागता है, काम विकार पर नियंत्रण मिलता है, संकल्प दृढ़ होता है। नित्य पाठ से भीतर दिव्य शक्ति जागृत होती है। परंतु केवल पाठ नहीं, भाव और श्रद्धा चाहिए। हनुमान जी की कृपा उन्हीं पर जो संयम में अड़िग रहे। ब्रह्मचर्य 12 साल तक रखें तो क्या होता है? शरीर की हर कोशिका बदल जाती है, ओजस दिव्य हो जाता है, वाणी में सिद्धि आ जाती है, बोला हुआ सच होने लगता है। राम जैसा धैर्य, विवेकानंद जैसी बुद्धि, परशुराम जैसा तेज। परंतु अहंकार आया तो सब नष्ट। विनम्रता ही असली सिद्धि है। 12 साल का लक्ष्य नहीं, आज का संयम ही तुम्हारी शक्ति। ब्रह्मचर्य से खतरनाक लुक कब आता है? जब नजर में तेज आ जाए, आंखें बोलने लगे बिना शब्दों के, चेहरे पर अलग चमक आती है। ये मेकअप नहीं, ऊर्जा है। चुप रहो तब भी प्रेजेंस महसूस होती है, यही ऑरा है। शरीर की मुद्रा बदल जाती है, अजय जैसा आत्मविश्वास। खतरनाक लुक ये नहीं कि डर लगे, सम्मान मिले। ब्रह्मचर्य से हकलाना कब बंद होता है? हकलाना डर से आता है, आत्मविश्वास की कमी है। ब्रह्मचर्य से जब मन स्थिर होता है, डर अपने आप कम होता है। शब्द अटकते नहीं, विचार अटकते हैं मन में। मन शांत तो जुबान भी शांत, मन भटका तो शब्द भी भटके। हकलाहट नहीं, यह तुम्हारे भीतर की बेचैनी बाहर आ रही है। ब्रह्मचर्य से आवाज में भारीपन कब आता है? आवाज का गला से नहीं, छाती से संबंध है। ब्रह्मचर्य से फेफड़े मजबूत होते हैं, सांस गहरी होती है। गहरी सांस लो तो आवाज अपने आप भारी निकलती है। परंतु सबसे बड़ी बात, जब बोलने में डर नहीं रहता। डरी हुई आवाज पतली होती है, निडर आवाज गहरी होती है। ब्रह्मचर्य से चुप रहने की शक्ति कब आती है? जब तुम्हारे भीतर कुछ कहने लायक हो, तब चुप रहना आता है। खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं, भरे हुए शांत रहते हैं। ब्रह्मचर्य से ऊर्जा भरती है, बकवास करने का मन नहीं करता। तुम्हारी चुप्पी जब दूसरों को बेचैन करे, समझो शक्ति आ गई। असली ताकत शोर में नहीं, मौन में है। रोज गलती होती थी, अब रिकवरी पॉसिबल है? हाँ, लेकिन पहले एक सच्चाई सुनो, गलती रोज नहीं होती, रोज एक चुनाव होता है। रिकवरी उस दिन शुरू होती है जब तुम गलती को गलती मानना बंद करो। ये आदत है, आदत बदलती है, इंसान नहीं टूटता। उठो, कल का इंतजार मत करो। ब्रह्मचर्य से दर्द सहने की क्षमता कब बढ़ती है? जब तुमने अपनी सबसे बड़ी इच्छा को नकारना सीख लिया। जो अपने मन को ना कह सके, वो दुनिया की किसी भी तकलीफ को हाँ कह सकता है। शरीर का दर्द बाहर से आता है, मन की कमजोरी भीतर से। ब्रह्मचर्य मन को तोड़ता नहीं, फौलाद बनाता है। दर्द वही सहता है जिसने पहले खुद को सहा। क्या तुम्हें पता है तीसरी आंख खुलने की पहली निशानी क्या होती है? पहली निशानी है सपनों में स्पष्टता आना। माथे के बीच हल्का दबाव या झंझनाहट महसूस होती है। ध्यान में गहराई बढ़ती है, मन शांत होता है, अंतर ज्ञान तीव्र होता है, भविष्य की झलक मिलती है। परंतु याद रखो, ये सिद्धि नहीं, अहंकार से बचो, साधना का प्रारंभ है। विनम्रता में ही सच्ची शक्ति है। अगर तुमने 25 से पहले वीर्य नष्ट किया, तुम्हारा दिमाग कभी पूरा विकसित नहीं होगा। प्राचीन ऋषि जानते थे, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स 25 साल में बनता है। यही तुम्हारी डिसीजन मेकिंग, फोकस और विल पावर का सेंटर है। वीर्य नष्ट करो, बराबर ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाती है। टेस्टोस्टेरोन और न्यूरोप्लास्टिसिटी कनेक्टेड है। इसीलिए आज के 18 से 25 के लड़के कंफ्यूज, डायरेक्शनलेस, वीक हैं। ब्रेन अधूरा रह गया। तुम अभी 25 से नीचे हो, ब्रह्मचर्य रखो, ब्रेन को पूरा बनाओ। क्या तुम्हें पता है ब्रह्मचर्य से तुम्हारी दाढ़ी फास्टर और थिकर ग्रो होती है? ब्रह्मचारी का शरीर टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बढ़ाता है। वीर्य संरक्षण से शरीर में पौरुष बढ़ता है, दाढ़ी घनी होती है, बाल मजबूत होते हैं। 21 दिन में फर्क दिखने लगता है। याद रखो, ये केमिकल नहीं, प्राकृतिक शक्ति है। ब्रह्मचर्य से पुरुषत्व खुद ब खुद प्रकट होता है।
रामकृष्ण परमहंस ने देखा था माँ काली अपने हाथ से उनकी काम वृत्ति निकाल रही है। क्या तुम भी यह अनुभव पा सकते हो? हाँ, परंतु पहले समझो क्या हुआ था। माँ ने 3 बार छुआ। पहली बार काम वासना गई, दूसरी बार प्राण ऊपर चढ़ा, तीसरी बार कुंडलिनी जागी। यह ऊर्ध्वरेता सिद्धि है, 1000 में से 1 को मिलती है। परंतु तुम्हारे लिए सबक ये है, ब्रह्मचर्य रखो तो एक दिन दैवीय शक्ति खुद तुम्हें छुए। ब्रह्मचर्य रखने वालों को बुरी नजर नहीं लगती क्या? लगती है, परंतु असर नहीं कर पाती। वीर्य की शक्ति से ऑरा इतना प्रबल होता है कि नकारात्मकता बाउंस बैक हो जाती है। जलने वाले बढ़ेंगे परंतु तुम्हें छू नहीं पाएंगे। परंतु घमंड आया तो कवच टूट जाता है। नम्रता रखो, ऊर्जा तुम्हारी ढाल है। शुद्ध रहो, सुरक्षित रहो। ब्रह्मचर्य रखने वालों को सपने में भी डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि अवचेतन मन शुद्ध हो जाता है, छिपा हुआ डर खत्म होता है। वीर्य रक्षा से आत्मविश्वास इतना बढ़ता है कि सपने में भी निडर रहते हो। भूत प्रेत, गिरना, मरना कुछ भी डरा नहीं पाता। परंतु शुरुआत में बुरे सपने आएंगे, पुराने डर निकल रहे होते हैं। 90 दिन बाद सपने भी शांत हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य में बच्चे तुमसे चिपकने लगते हैं। क्यों? बच्चे शुद्ध होते हैं, वे ऊर्जा महसूस कर लेते हैं। ब्रह्मचर्य से निकलने वाली सकारात्मक तरंगे बच्चों को खींचती हैं। तुम्हारे पास आकर वे सुरक्षित महसूस करते हैं। यह प्राकृतिक है। परंतु दूषित मन वाले से बच्चे दूर भागते हैं, वे जान लेते हैं। शुद्धता बच्चों की भाषा है, वे कभी गलत नहीं हो। ब्रह्मचर्य रखने वाले के चारों ओर अदृश्य कवच क्यों बन जाता है? वीर्य रक्षा से ऊर्जा शरीर में संचित होती है, यही ऑरा बनता है। नकारात्मक लोग पास नहीं आ पाते, ऊर्जा उन्हें दूर धकेलती है। बुरी नजर, काला जादू कुछ असर नहीं करता। यह वैज्ञानिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मजबूत हो जाती है। जो शुद्ध है वह सुरक्षित है, प्रकृति का नियम। ब्रह्मचर्य में बॉडी में गर्मी क्यों बढ़ती है? ब्रह्मचारी के शरीर में वीर्य ऊपर चढ़ता है, यह ऊर्जा तेज बनती है, अग्नि जागती है, शरीर का तापमान बढ़ता है, यह ओज का संकेत है। यही गर्मी पाचन, बल और तेज देती है। परंतु याद रखो, अति गर्मी हो तो ठंडा भोजन लो। सच्चा ब्रह्मचारी संतुलित रहता है, अतिशय से बचता है। ब्रह्मचर्य से नजर की ताकत कैसे बढ़ती है? वीर्य में जो ऊर्जा है वह आंखों तक पहुंचती है, तेज बढ़ता है, नजर स्थिर हो जाती है, भटकती नहीं, घूरती नहीं, प्रभावित करती है। लोग तुम्हारी आंखों में देख नहीं पाते, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। 90 दिन बाद नजर में चुंबक जैसी शक्ति आती है। परंतु घमंड मत करो, नजर झुकाना भी सीखो, विनम्रता रखो। क्या ब्रह्मचर्य से सच में दाढ़ी आती है? हाँ, आती है, परंतु रातों रात नहीं। वीर्य रक्षा से टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, यही दाढ़ी उगाता है। 90 दिन में पतली दाढ़ी घनी होने लगती है, असर दिखता है। परंतु जिनकी जेनेटिक्स कमजोर है उन्हें समय ज्यादा लगेगा। दाढ़ी तो बोनस है, असली बदलाव तुम्हारे भीतर होता है। ब्रह्मचर्य में अकेलापन क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदल गई। लोग समझ नहीं पाते, गंदी बातें, फालतू मजाक अब तुम्हें अच्छे नहीं लगते। पुराने दोस्त दूर होते हैं, नए अभी मिले नहीं। ये संक्रमण काल है, 90 दिन तक कठिन रहेगा। परंतु जो अकेले चल सके वही शेर बनता है। भीड़ नहीं चाहिए। मन में गंदे विचार आते हैं तो क्या करें? लड़ो मत, जितना लड़ोगे उतना बढ़ेगा। विचार को इग्नोर करो, ध्यान कहीं और लगाओ, काम में, व्यायाम में। गंदे विचार आना स्वाभाविक है, परंतु रुकना नहीं चाहिए। आया और चला गया, यही सही तरीका है। विचार पर ध्यान दिया तो क्रिया बन जाती है। इग्नोर करो, जीतोगे। ब्रह्मचारी से बात सुनने को लोग मजबूर हो जाते हैं क्या? हाँ, क्योंकि वाणी में ऊर्जा होती है, शब्दों में वजन होता है। ब्रह्मचर्य से थ्रोट चाक्रा जागृत होता है, आवाज में ऑथोरिटी आती है। तुम बोलते हो तो लोग सुनते हैं, ध्यान से, रिस्पेक्ट से। परंतु बकवास करोगे तो कोई नहीं सुनेगा। कम बोलो, सार बोलो, मौन रखो, जरूरत पर बोलो, तब शब्द तीर बन जाते हैं। ब्रह्मचर्य में नाइटफॉल कैसे रोकें? रात को हल्का भोजन करो, पेट भारी तो प्रेशर बढ़ता है। अश्विनी मुद्रा करो, गुदा को सिकोड़ो, छोड़ो 50 बार रोज। बाएं करवट सो, दाहिनी नाड़ी शांत रहती है, गर्मी कम होती है। परंतु असली उपाय, दिन में मन को शुद्ध रखो। दिन जैसा बीतेगा रात वैसी आएगी, संयम रखो। ब्रह्मचर्य से निकलने वाली ऊर्जा का रंग कैसा होता है? योगी कहते हैं शुद्ध सफेद और सुनहरे रंग की ऊर्जा निकलती है। जो सिद्ध लोग हैं वे देख सकते हैं यह ऑनरा। सामान्य लोग नहीं देख सकते, परंतु महसूस जरूर करते हैं। 90 दिन बाद यह ऊर्जा इतनी तेज होती है कि दूसरे अट्रैक्ट होते हैं। दिखता नहीं परंतु असर करता है, यही रहस्य। ब्रह्मचर्य रखने वालों को बुरे सपने क्यों नहीं आते? दिन में जो देखते हो रात को वही सपना बनता है। ब्रह्मचर्य में मन शुद्ध रहता है, गंदे विचार नहीं आते। नींद गहरी होती है तो अवचेतन मन शांत रहता है। परंतु शुरुआत में बुरे सपने आ सकते हैं, पुराने संस्कार निकलते हैं। 90 दिन बाद सपने भी पवित्र हो जाते हैं। लड़कियां ब्रह्मचारी को पहचान कैसे लेती हैं? आंखों में स्थिरता होती है, भटकती नहीं, घूरती नहीं, चेहरे पर तेज होता है, चमक अलग होती है, आत्मविश्वास दिखता है, डेस्परेट नहीं, कंपोज रहता है, शरीर से अलग
अलग ऊर्जा निकलती है वे महसूस कर लेती हैं। जो खुद को संभाल ले वही असली मर्द है, वे जानती हैं। क्या तुम्हें पता है 12 साल की ब्रह्मचर्य साधना से प्राचीन आर्य क्या हासिल करते थे? उन्हें दिव्य दृष्टि, तीव्र स्मरण शक्ति और अपार ओज मिलता था। वेदों का ज्ञान सहज हो जाता था, सिद्धियां स्वतः आती थी, शरीर तेजोमय, मन निर्मल, आत्मा जागृत होती थी। याद रखो, चमत्कार नहीं, यह तपस्या थी। धैर्य और संयम से ही दिव्यता प्राप्त होती। क्या तुम्हें पता है पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने का वो तरीका जो साइंस भी मानती है? सूर्य की रोशनी, प्रातः काल की पहली किरणें। सूर्योदय के समय आंखों में सीधी रोशनी पड़ने से मेलाटोनिन नियंत्रित होता है, पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट होती है, तीसरी आंख जागती है। योग और ध्यान इसे और प्रबल करते हैं। याद रखो, प्रकृति ही गुरु है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक ही सत्य बताते हैं। हजारों साल पुराना राज जो चाणक्य ने अपने राजाओं को सबसे पहले सिखाया वह था इंद्रियों पर विजय। चाणक्य कहते थे, जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता वह राज्य नहीं कर सकता। पहले स्वयं पर शासन करो, फिर दूसरों पर। ब्रह्मचर्य राजा की पहली शक्ति है। याद रखो, आत्मनियंत्रण ही सच्ची विजय है। जो खुद पर राज करे वही सम्राट बनता है। डॉक्टर ब्रह्मचर्य को मानते हैं या नहीं? आधुनिक डॉक्टर इसे लाइफस्टाइल चॉइस मानते हैं, अनिवार्य नहीं, परंतु आयुर्वेद और योग चिकित्सक ओजस संरक्षण के लिए मानते हैं। वेस्टर्न मेडिसिन मानसिक स्वास्थ्य देखती है, दमन नहीं। सच ये है, डॉक्टर भी अलग अलग होते हैं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा अनुभव, यही असली डॉक्टर है। ब्रह्मचर्य में यह एक आदत बदलो, सब बदल जाएगा। नजर नीची रखो, आंखें ही पहला दरवाजा हैं। जो देखा वही मन में आया, वही विचार बना। 90% पतन आंखों से शुरू होता है। मोबाइल, सड़क, टीवी। नजर काबू में आए तो मन अपने आप शांत हो जाता है। आंख का संयम बराबर ब्रह्मचर्य की असली नींव। क्या तुम्हें पता है ऑरा को कैमरा से कैप्चर करने का साइंस क्या कहता है? किर्लियन फोटोग्राफी नाम की तकनीक है। ये शरीर के चारों ओर ऊर्जा क्षेत्र को दिखाती है। ब्रह्मचर्य में ऑरा सुनहरा और तेजस्वी होता है। विकारों से ऑरा धुंधला और कमजोर हो जाता है। याद रखो, कैमरा ऑरा दिखा सकता है पर बनाता संयम है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। ब्रह्मचर्य से सपने सच कब होने लगते हैं? सपने सच नहीं होते, तुम सच्चे हो जाते हो। ब्रह्मचर्य से ऊर्जा बचती है, फोकस बढ़ता है, डिसिप्लिन आती है। जो रोज 2 घंटे वेस्ट करता था अब वो मेहनत में लगाता है। सपने वही पूरे होते हैं जो काम के साथ देखे जाएं। ब्रह्मचर्य मैजिक नहीं, मेहनत करने की शक्ति देता है। ब्रह्मचर्य से डर कब खत्म होता है? जब तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर जीत जाते हो, बाकी डर अपने आप खत्म हो जाते हैं। काम वासना सबसे बड़ा डर है, इस पर काबू पाया तो बाकी क्या। ब्रह्मचर्य से आत्मविश्वास नहीं, आत्म विजय मिलती है। जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया से क्या डरना। डर वहीं रहता है जहाँ खुद पर शक हो। ब्रह्मचर्य के बारे में सबसे बड़ा झूठ क्या है? झूठ ये है, ब्रह्मचर्य का मतलब शादी नहीं करना। नहीं, ब्रह्मचर्य अनियंत्रित वासना से बचना है, प्यार से नहीं। शादी के बाद भी संयम से जीवन जी सकते हो। असली ब्रह्मचर्य मन की शुद्धता है, शरीर का अकेलापन नहीं। विवाह में भी ब्रह्मचर्य संभव है, संयम से। ब्रह्मचर्य में नहाने का सही समय क्या है? सूर्योदय से पहले, यही सर्वोत्तम समय है। ठंडे पानी से डजन नहाओ, इंद्रियां जागृत होती हैं, तेज बढ़ता है। गर्म पानी से बचो, शरीर ढीला और आलसी हो जाता है। रात को नहाना मत, ऊर्जा खत्म होती है, कफ बढ़ता है। सुबह का स्नान शरीर नहीं, आत्मा की शुद्धि है। ब्रह्मचर्य से गुस्सा काबू में कैसे आता है? लड़ाई में कमजोर आदमी गुस्से में बोलता है, ताकतवर आदमी गुस्से में चुप रहता है। वीर्य नष्ट हुआ तो मन की आग बेकाबू हो जाती है। वीर्य बचा तो वही आग भीतर जलती है, दुश्मन को जलाती है। गुस्से में रोना कमजोरी है, गुस्से में मुस्कुराना शक्ति है। असली लड़ाई बाहर नहीं, उस एक पल में है जब गुस्सा आता है। सफल लोग ब्रह्मचर्य रखते थे। कौन कौन? स्वामी विवेकानंद, जीवन भर ब्रह्मचर्य, दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। माइकल टायसन, लड़ाई से पहले महीनों ब्रह्मचर्य, रिंग में अजेय बने। भगत सिंह, 23 साल की उम्र में शहीद, ब्रह्मचर्य से निडरता पाई। महान बनना है तो ऊर्जा बचाओ, बर्बाद करोगे तो भीड़ में खो जाओगे। ब्रह्मचर्य तोड़ने के 10 मिनट में शरीर में क्या होता है? पहले 2 मिनट ऊर्जा एकदम गिरती है, कमजोरी आती है। 5 मिनट में दिल की धड़कन तेज, सांस फूलने लगती है। 10 मिनट में पछतावा शुरू, मन में भारीपन आता है। परंतु याद रखो, यह अंत नहीं, एक गिरावट है। उठो, फिर शुरू करो। हर पतन एक सबक है। मन में गंदे विचार आते हैं तो क्या करें? विचार को दबाओ मत, वह और मजबूत होगा। तुरंत शरीर को हिलाओ, 20 पुशअप्स, ठंडा पानी पियो। मन खाली है तो विचार आते हैं, काम में व्यस्त रहो। परंतु सबसे बड़ा उपाय, विचार को देखो, लड़ो मत। जो देखता है उसे वही मालिक है, विचार नहीं। ब्रह्मचर्य में तांबे के बर्तन से पानी पीने का असर क्या है? तांबा शरीर में पित्त को संतुलित करता है, रक्त शुद्ध होता है, वीर्य गाढ़ा बनता है। प्रातः खाली पेट तांबे का पानी ओज बढ़ाता है। परंतु याद रखो, रात भर पानी रखना, सुबह पीना। तांबा केवल माध्यम है, असली शक्ति संयम और दृढ़ संकल्प में है।
ब्रह्मचर्य से तीसरी आंख खुलती है क्या? शाब्दिक अर्थ में नहीं, परंतु दिव्य दृष्टि जरूर आती है। तीसरी आंख माने अंतर्दृष्टि, सूक्ष्म चीजें समझने की क्षमता। लोगों का असली चेहरा दिखने लगता है, झूठ पकड़ में आता है। एक यह अलौकिक शक्ति नहीं, तीव्र अवलोकन शक्ति है। मन शांत हो तो बाहर की दुनिया साफ दिखती। स्टेरॉइड्स वर्सेस नेचुरल ब्रह्मचर्य स्ट्रेंथ, कौन जीतता है? स्टेरॉइड्स शरीर को झूठा संकेत देकर असामान्य तेजी से मांसपेशियों की ग्रोथ फोर्स करते हैं, पर यह कृत्रिम और खतरनाक है। प्राकृतिक ब्रह्मचर्य धीरे बढ़ती है पर स्थायी रहती है, जीवन भर साथ देती है। मांसपेशी नहीं, मन और इच्छा शक्ति देता है, भीतर से आई शक्ति कभी नहीं जाती। ब्रह्मचर्य से डीएनए बदलता है क्या? डीएनए का कोड नहीं बदलता, परंतु उसकी एक्सप्रेशन बदल जाती है। तनाव कम, हार्मोन संतुलित, कोशिकाएं युवा रहती हैं। विज्ञान इसे एपिजेनेटिक्स कहता है, योग इसे ओजस कहता है। डीएनए बदलने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए ब्रह्मचर्य है। असली अपग्रेड शरीर नहीं, तुम्हारी चेतना की है। स्वप्न दोष रोकने का असली तरीका क्या है? रात को हल्का भोजन करो, पेट भरा तो मन भटकेगा। सोने से पहले ठंडे पानी से स्नान करो, शरीर शीतल रहेगा। बाएं करवट सो, दाहिनी नाड़ी शांत रहती है। परंतु असली उपाय है दिन में मन को शुद्ध रखना। रात की शुद्धता दिन के संयम से आती है, उपायों से नहीं। ब्रह्मचर्य से नींद गहरी कब होती है? पहले 7 दिन में शरीर थकान मुक्त होता है, 21 दिन में मन की बेचैनी शांत होती है, 30 दिन बाद नींद स्वाभाविक रूप से गहरी हो जाती है। परंतु असली गहरी नींद तब आती है जब मन निर्विचार हो जाए। रात को सोने से पहले ध्यान करो, नींद अपने आप गहरी हो जाएगी। ब्रह्मचर्य से सपने कंट्रोल कर सकते हो क्या? हाँ, 90 दिन के बाद लूसिड ड्रीमिंग शुरू होती है। सपने में पता चलने लगता है कि ये सपना है। 6 महीने बाद सपनों को बदल सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ये ऊर्जा का खेल है। वीर्य बचे तो मन जागृत होता है, सपने में भी होश रहे, यही असली सिद्धि है। मीठा खाने से वीर्य पर असर होता है? हाँ, अधिक मीठा खाने से शरीर में गर्मी बढ़ती है। गर्मी बढ़े तो काम वासना भी बढ़ती है। चीनी, मैदा, चॉकलेट ये सब उत्तेजना बढ़ाते हैं, परंतु फलों की मिठास ठीक है, प्राकृतिक है। संयम से मीठा खाओ, अति से बचो, ब्रह्मचर्य बचेगा। चाय कॉफी का असर ब्रह्मचर्य पर कैसा होता है? चाय कॉफी में कैफीन नाड़ियों को उत्तेजित करती है। उत्तेजना बढ़ती है तो मन विचलित होता है, रात में नींद टूटती है, स्वप्न दोष की संभावना बढ़ती है। परंतु सुबह एक हल्की चाय चलेगी, संयम से। अति किसी चीज की ठीक नहीं। ब्रह्मचर्य संतुलन मांगता है। ब्रह्मचर्य में शरीर डिटॉक्स हो रहा है, कैसे पता चले? पहले हफ्ते सिरदर्द, थकान ये सफाई का संकेत है। मुहासे निकलेंगे, पसीना बदबूदार आएगा, जहर बाहर आ रहा है। दूसरे हफ्ते से ऊर्जा बढ़ेगी, नींद गहरी होगी, डिटॉक्स की निशानी है, पुरानी गंदगी निकल रही है। घबराओ मत, ये अच्छा संकेत है, शरीर खुद को ठीक कर रहा है। ब्रह्मचर्य में रात को पेशाब बार बार क्यों आता है? शुरुआत में शरीर डिटॉक्स हो रहा होता है, विषैले तत्व निकलते हैं, गुर्दे सक्रिय हो जाते हैं, सफाई की प्रक्रिया चलती है। 21 दिन बाद ये समस्या अपने आप कम हो जाती है। परंतु रात को पानी कम पियो, सोने से 2 घंटे पहले बंद करो। ये शरीर की सफाई है, घबराओ मत, स्वाभाविक है। ब्रह्मचर्य ब्रेक होने से बचाने वाली एक सीक्रेट ट्रिक क्या है? जब विचार आए तुरंत मुंह से ठंडी सांस खींचो, जैसे सीटी बजा रहे हो। साथ ही नीचे के मसल्स को कसो, जैसे पेशाब रोक रहे हो। सांस रोको, ध्यान सिर पर ले जाओ, ऊर्जा ऊपर चढ़ जाती है। यह अश्विनी मुद्रा है, घोड़े भी यही करते हैं, तभी इतने शक्तिशाली होते हैं। ब्रह्मचर्य रखने वाले को कैसे पहचाने? पहला, उसकी आंखों में तेज होता है, झुकती नहीं नजर। दूसरा, आवाज में गहराई होती है, कंपन नहीं। तीसरा, चेहरे पर शांति दिखती है, बेचैनी नहीं। चौथा, चाल में कॉन्फिडेंस होता है, झिझक नहीं। पांचवा, लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं बिना कारण। कलयुग में वीर्य रक्षा से कौन सी सिद्धि मिलती है? कोई जादुई शक्ति नहीं मिलती, ये सच है, परंतु मिलता है स्थिर मन, तेज दिमाग, मजबूत शरीर, आत्मविश्वास बढ़ता है, इच्छा शक्ति प्रबल होती है। असली सिद्धि यह है अपने मन पर विजय पाना। जो खुद को जीत ले वही सच्चा विजेता। गर्मी में ब्रह्मचर्य रखना मुश्किल क्यों होता है? गर्मी शरीर में पित्त बढ़ाती है, रक्त गर्म होता है। गर्म रक्त काम वासना को उत्तेजित करता है, मन विचलित होता है। आयुर्वेद कहता है गर्मी में शीतल आहार लो, ठंडे पानी से नहाओ, परंतु असली उपाय दिन में सोना मत, रात को जल्दी सो। गर्मी चुनौती है, जो इसमें जीते वो सच्चा योद्धा।
ब्रह्मचर्य से दूसरों के मन की बात सुनाई देती है क्या? सीधे सुनाई नहीं देती, परंतु समझ में आने लगती है। 6 महीने बाद चेहरा पढ़ना आ जाता है, आंखें झूठ नहीं बोल पाती, बॉडी लैंग्वेज, आवाज का उतार चढ़ाव सब समझ आने लगता है। ये टेलीपैथी नहीं, तेज ऑब्जर्वेशन पावर है। मन शांत हो तो दूसरों को देखना आसान हो जाता है। ब्रह्मचर्य से जानवर शांत हो जाते हैं क्या? हाँ, जानवर आपके भीतर का भय सूंघ लेते हैं। ब्रह्मचर्य से आत्मविश्वास बढ़ता है, भय खत्म होता है। जब आपके भीतर भय नहीं तो जानवर भी शांत हो जाते हैं। कुत्ते, सांप, शेर सब ऊर्जा को पहचानते हैं। निडर व्यक्ति के सामने जानवर स्वयं झुक जाते हैं। ब्रह्मचर्य से हाइट बढ़ती है क्या? सीधा जवाब, हड्डियां बंद हो चुकी हैं तो लंबाई नहीं बढ़ती, परंतु ब्रह्मचर्य शरीर की 7 धातुओं को पुष्ट करता है। रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा और शुक्र। जब हड्डी मजबूत होती है तो जिनकी ग्रोथ चल रही है उनकी हाइट अवश्य बढ़ती है। ब्रह्मचर्य लंबाई से ज्यादा पर्सनालिटी को ऊंचा बनाता है। ब्रह्मचर्य टूट जाए तो वापस पकड़ में कितने दिन लगते हैं? शरीर को 7 दिन लगते हैं वीर्य फिर बनने में, मन को 21 दिन लगते हैं स्थिरता पाने में। परंतु जो संकल्प टूटा था वह संकल्प की दृढ़ता से ही वापस आता है, दिनों से नहीं। पतन में पश्चाताप मत करो, उठो, फिर से शुरू करो। हर गिरावट एक सीख है, हार नहीं।